नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एंड Facebook चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों आज हम एक बड़े ही गंभीर विषय पर बात करने जा रहे हैं। जो घटना एक हुई है कि एक बच्चे ने अपने माँ को जान से मार दिया। जानते हैं दोस्तों क्यों? माँ ने केवल और केवल मना किया कि तू पबजी मत खेल, तू पढ़ाई कर ले। इस बात को लेकर के लड़का इतना गुस्सा हो गया कि सुबह में 3 बजे माँ जब सोई थी, माँ को मौत के घाट उतार दिया। इसी विषय पर दोस्तों हम बात करेंगे कि आज ऑनलाइन के ज़माने में, सोशल मीडिया के दौर में जो गेमिंग का नशा बच्चों पे चढ़ा है, वो इतना चला है कि अपने माँ बाप और भाइयों को मार रहे हैं। इन सारी विषयों पे दोस्तों बात करेंगे। आज बात करेंगे दोस्तों कि एक 16 साल के जो लड़का है, अपनी माँ को जो है गोली मार दी। और इसलिए मार दिया, जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, कि माँ ने पबजी खेलने से मना किया। दोस्तों, जुवेनाइल जस्टिस एंड केयर प्रोटेक्शन एक्ट 2015 जो है, इस एक्ट में 3 बार मेजर चेंजेस किए गए दोस्तों। क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 जो है दोस्तों, ये एक्ट जो है दोस्तों, जब कोई भी 18 साल से नीचे के बच्चे क्राइम करते हैं, वो या हीनियस क्राइम करें या सीरियस ऑफेंसेस करें, उस स्थिति में उन पर यह लागू होता है जेजे एक्ट, जिसको हम बोलते हैं। दोस्तों हम ये भी बात करेंगे कि इसमें कितने अमेंडमेंट्स हुए। अब तक इसमें दोस्तों मेजर अमेंडमेंट अगर आप देखेंगे तो 3 बार हुए। एक 2000 में हुआ, एक 2015 में हुआ और एक 2021 में इस बार हुआ। और इस 2021 में जो अमेंडमेंट इसमें हुआ है दोस्तों, वही बहुत बड़ा लैंडमार्क है और बहुत अच्छा है दोस्तों। सबसे बड़ी बात, जो जुवेनाइल किसे कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन एक्ट 2000 के अनुसार दोस्तों, इसके सेक्शन 2 और के को पढ़ेंगे जब आप, तो वहां आपको मिलेगा कि जुवेनाइल किसे कहते हैं एंड व्हाट जुवेनाइल क्या होता है। तो सेक्शन 2 के सेज दैट जुवेनाइल और चाइल्ड मीन्स ए पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ द एज। वो व्यक्ति जो 18 साल के एज को कंप्लीट ना किया हो, वो जुवेनाइल और चाइल्ड के अंतर्गत आता है। लेकिन हम जानेंगे दोस्तों कि ये जो बच्चा है वो 16 साल का बच्चा है, लेकिन इसके एक्ट ऐसे हैं दोस्तों कि आपके होश उड़ जाएंगे इसके एक्ट सुन करके। और इसके एक्ट को जो पुलिस ने बताया है अपने इन्वेस्टिगेशन में, वो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि एक 16 साल का बच्चा अपनी माँ को किस तरीके से केवल इसलिए जान से मार दिया क्योंकि माँ ने कहा कि बेटा तू पढ़ ले, बेटा तू पबजी मत खेल। दोस्तों खैर हम वो बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों कि अगर इस उम्र के बच्चे कोई ऑफेंस अगर करते हैं तो इन्हें स्पेशल होम में रखा जाता है। आप जानते होंगे दोस्तों, नहीं भी जानते होंगे तो इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बहुत बड़ी जानकारी मिलेगी कि जब भी कोई 18 साल से नीचे के बच्चे जब कोई क्राइम करते हैं तो उन्हें शेल्टर होम में रखा जाता है। उन्हें जो रखने का काम होता है बाल सुधार गृह होता है, यानी कि वहाँ पे बच्चों में सुधार करने हेतु वहाँ पर रखा जाता है। कहाँ पे? बाल सुधार गृह में। यानी कि ये बच्चा भी बाल सुधार गृह जाएगा। लेकिन इसमें हम आगे बात करेंगे दोस्तों कि इसको ट्रीट जो है एक हैबिचुअल ऑफेंडर की तरह किया जाएगा, क्योंकि इस बच्चे की पावर ऑफ थिंकिंग जो है एक हैबिचुअल ऑफेंडर से भी ज़्यादा है। जो इसने कहानी गढ़ी है उस पर भी हम बात दोस्तों करेंगे। खैर सवाल क्या है कि सबसे बड़ा जो मेरे दिमाग में जो सवाल चल रहा है दोस्तों, क्या 17 साल 11 महीना 30 दिन का अगर बच्चा हो गया और एक दिन उसके बाकी है 18 साल होने में, तो क्या वो बच्चे का इंटेलेक्चुअली जो इसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है और जो उसकी पावर ऑफ थिंकिंग है, क्या उस बच्चे के बराबर नहीं है? एकदम है। और इसको ट्रीट करने के लिए जो है दोस्तों, इस बच्चे को जो ट्रीट किया जाएगा वो एक ऑफेंडर की तरह किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो समझिए कि कहीं ना कहीं जो है हम जो बात कर रहे हैं कि 17 साल 11 महीना 30 दिन का अगर बच्चा हो गया, उसके इंटेलेक्चुअलिटी को लेकर के, उसके बौद्धिक क्षमता को लेकर के, कि किस तरीके से अपनी माँ को इसलिए मार दिया क्योंकि माँ ने केवल कहा कि पबजी मत खेल बेटा, तू पढ़ाई कर ले। दोस्तों आगे बात करते हैं हम। जो दोस्तों कि मैंने आपको बताया कि आजकल जो मेन प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, वो प्रॉब्लम है दोस्तों ऑनलाइन गेमिंग की प्रॉब्लम है। सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, इंस्टाग्राम का जमाना है, ट्विटर का जमाना है। तो बच्चे जो हैं जो इसके एडिक्टेड हो गए हैं। हालांकि पुलिस ने भी कहा है कि ये बच्चा जो है ऑनलाइन गेमिंग का एडिक्टेड है। इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा चलाता था, फेसबुक चलाता था और वीडियो अपलोड करता था। उसी को इसको डिस्टर्बेंस होता था, तो ये डिस्टर्बेंस होने के क्रम में माँ ने जब मना किया तो इसने मारा है। उस पर भी दोस्तों हम आगे बात करेंगे। लेकिन 2021 में जो अमेंडमेंट हुआ जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन एक्ट 2000 में, उसमें सरकार ने
इस क्राइम को दो हिस्से में बांटा। एक हीनियस क्राइम कहा और एक कहा कि एक सीरियस ऑफेंसेस होगा। एक सीरियस ऑफेंस, एक हीनियस ऑफेंसेस, यानी कि सीरियस क्राइम और हीनियस क्राइम। अब सीरियस क्राइम क्या होता है दोस्तों? छोटे मोटे, जैसे एनडीपीएस का कोई मामला है, मारधाड़ का कोई मामला है, दारू और शराब का कोई मामला है, तो उसमें जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट में इसको सजा का प्रावधान है। और इसमें जो सजा का प्रावधान है वो दोस्तों 3 साल से लेकर के 3 साल से 7 साल तक का प्रोविजन है सजा का प्रावधान। लेकिन वहीं अगर आप हीनियस ऑफेंसेस देखते हैं दोस्तों, तो हीनियस ऑफेंसेस क्या होता है दोस्तों? रेप हो गया, मर्डर हो गया, गैंग रेप हो गया। 396 आईपीसी जो आप जानते होंगे, उसमें जो मतलब बहुत हीनियस क्राइम, जघन्य अपराध जिसको हम बोलते हैं, जब बच्चे वो करते हैं तो उसमें भी 7 साल से ऊपर तक की सजा है दोस्तों। और सबसे बड़ा बात दोस्तों कि इसमें बच्चों को जो हीनियस ऑफेंस बच्चे करते हैं उसमें, जैसा कि मैंने कहा, आपको एक मेजर की तरह ट्रीटमेंट किया जाएगा, मेजर की तरह ट्रीटमेंट किया जाएगा। एज ए लाइक क्रिमिनल्स की तरह आपसे बिहेवियर करेगी कोर्ट आपको मर्सी करने की कहीं मूड में नहीं रहेगी। और होना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि बच्चों को इतनी समझ है। हम दोस्तों बात करते हैं कि ये जो हादसा हुआ है, जैसा कि मैंने कहा, ये लखनऊ के यमुनापुरम की घटना है दोस्तों। और ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन इस तरह से हो गया है दोस्तों कि आप ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन जो भी चीज़ें हैं, चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, तो इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं दोस्तों। एक, आप अच्छा भी सीख सकते हैं, एक आप बुरा भी सीखते हैं। लेकिन हमें अच्छा सीखना है, नॉलेजेबल सीखना है। अब जैसे मैं वीडियो ये बना रहा हूँ तो ये नॉलेजेबल वीडियो है, जिससे आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से एक बच्चे ने माँ को मारा, तो बच्चे के प्रॉब्लम्स कहाँ हैं। तो बच्चे को प्रॉब्लम्स है, ऑनलाइन गेमिंग का एडिक्टिंग हो गया है, जिसमें माँ बाप को ध्यान देना होगा। माँ बाप को हर वक्त क्रूएल की तरह मार पिटाई नहीं करनी है, माँ बाप को भी समझना होगा और बच्चे को भी समझना होगा। सेम एज फार एज जितना माँ बाप की ड्यूटी है बच्चे के प्रति, उतना बच्चे की भी ड्यूटी है कि मुझे पढ़ाई करनी है और मुझे रिसर्च वर्क करके कुछ आगे करना है। और ये विदेशों का एक प्रोपेगेंडा है, जो बाहर कंट्रीज जो है दोस्तों, ये कहीं ना कैसे ऐसा प्रोपेगेंडा चलाती है ताकि आपके बच्चे जो हैं, हमारी युवा पीढ़ी जो है, आने वाले बच्चे जो हैं, वो रिसर्च का काम ना कर सके, कुछ इनोवेशनल तरीके का रिसर्च ना कर दे, उसलिए इनको गेमिंग में फंसा के रखो, जहाँ तक मेरा मानना है दोस्तों। खैर, जैसा कि मैंने कहा कि हमें कुछ भी ऑनलाइन में चीज़ नॉलेजेबल देखनी है, हमें डिस्ट्रैक्शन की तरफ नहीं जाना है। जहां मेरे जीवन बर्बाद हो रहा हो वहां हमें नहीं जाना चाहते हैं दोस्तों। हम बात करते हैं कि पूरी घटना क्या है, और इस पूरी घटना को, इंसिडेंट को समझिए दोस्तों कि जिस बच्चे ने ये घटना किया है, ये बच्चा जो है, माताजी हमेशा इसको डांटती रहती थी पढ़ाई करने के लिए, बोलती थी कि बेटा तू पढ़ ले, लेकिन इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था और ये हमेशा गेमिंग खेलता रहता था। और पबजी, लाइक बहुत सारे हैं, पबजी के बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया ऐसे कुछ करके आता है, वो गेम ये खेल रहा था। और ये लड़का जो गेमिंग का बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गया था। माँ ने मना किया, नहीं माना, माँ ने थप्पड़ लगा दिया, मार दिया। इसको लगा कि माँ ने मुझे मार कैसे दिया, इस बात पे वो चिढ़ गया और अंदर ही अंदर माँ के मारने की प्लानिंग इसने रच दी। और ऐसी रची कि जब रात सुबह को 3 बजा तो इसने अपनी माँ को, दोस्तों आप जान करके ताजुब होगा कि इसने अपनी माँ को सुबह 3 बजे मारा। और वो भी जानते हैं दोस्तों किससे? इसके पिताजी जो है आर्मी में है, और आर्मी में वो चूँकि लखनऊ में नहीं रहते हैं, वो रहते हैं वेस्ट बंगाल में, तो उनकी पिस्टल से इसने पिस्टल को कवर बॉक्स से निकाला और अपनी माँ को सुबह में 3 बजे मार दिया। मारने के क्रम में इसने, देखिए दोस्तों ये कितना नृशंस बच्चा है कि इसने 3 बजे जब मारा, उसके बाद ये जाके सो जाता है। अगले दिन ये पार्टी करता है अपने दोस्तों के साथ, अंडा करी बना करके पार्टी करता है। और पार्टी करने के क्रम में जब बच्चे आते हैं, पूछते हैं कि चाची कहाँ है, आंटी कहाँ है, तो कहता है कि मेरी चाची के घर चली गई हैं। चूंकि इस व्यक्ति के जो पिताजी थे, उसके भाई भी यहीं रहते थे, तो बोला कि चाची के यहाँ चली गई हैं वो लोग। अब समझिए, उसके बाद इसने दोस्तों से पार्टी की, फिल्म देखी, और फिल्म देखने के बाद दोस्तों इसने अपनी बहन को कहा, इसकी 10 साल की बहन थी, उसको कहा कि अगर तूने बताया तो तुझे भी मार दूंगा। आप ये देखिए दोस्तों, बहन को कह रहा है कि तू बोलेगी तो तुझे भी मार दूंगा। तो बच्ची ने किसी से नहीं किया। लेकिन जब लास्ट अगले कमरे में सोची, इसको रिग्रेट नहीं था, किसी चीज़ का पछतावा नहीं था अपनी माँ को मारने के बाद दोस्तों। और माँ एक रूम में मरी पड़ी है और यहाँ बच्चा पार्टी कर रहा है। उसके बाद दोस्तों आपको जान के ताजुब होगा कि जब लास्ट 3 दिन तक सड़ने लगा, 2 दिन तक सड़ने लगा, आसपास में कुत्ते कुत्तों को बदबू आई तो कुत्ते भौंकने लगे। तो आसपास के मोहल्ले वालों ने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई, तो ये सारा कुछ हुआ। और जानते हैं दोस्तों इसने पुलिस को क्या बताया? पुलिस को एक अलग कहानी बताई दोस्तों, चूंकि ये बता नहीं रहा था कि कैसे ये घटना हुई है।
तो बच्ची ने बताया, जब उससे पूछा तो ये कहानी बता दिया कि इलेक्ट्रिशियन आया था, माँ से कुछ कहा सुनी हुई, बस इलेक्ट्रिशियन ने माँ को मार दिया। लेकिन बच्ची ने कहा कि नहीं, भैया ने मारा है। बच्ची ने कहा कि भैया ने मारा है। दोस्तों सोचिए कि किस तरीके से बच्चे ने जो एक गेम खेलने को लेकर के जब माँ ने डांटा तो उसके जान से मारने का काम किया। बाद में पुलिस आई, उसे टांग के ले गई तो इसने सारा कुछ सच बताया। और इससे पहले अपने पिताजी को जब जान से मार दिया तो अपने पिताजी को भी बताया कि मैंने माँ को मार दिया है। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस मामले पे कर रही है। उसके लैपटॉप और सारे जितने भी सारा कुछ है उसको जब्त कर लिया है। पुलिस इस मामले पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लड़का बाल सुधार गृह में है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात दोस्तों हम यही करेंगे कि क्या जो इस तरीके के ऑफेंसेस होते हैं और जो साइकेट्रिक्स का कहना है, साइकेट्रिक्स यही कहते हैं इस पे कि बच्चे से वार्तालाप होनी चाहिए, बच्चे के हरकतों को माँ बाप को देखते रहना चाहिए, क्या वो सभी बच्चों से मिल रहा है या नहीं जुल रहा है, क्या वो खेल रहा है या वो नहीं खेल रहा है, क्या इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना होगा दोस्तों। वरना जो इस तरीके के जो गंभीर परिणाम सामने आए हैं दोस्तों, सबसे बड़ी बात दोस्तों कि सोशल मीडिया में माँ बाप को भी ध्यान रखना होगा कि मेरे बच्चे ज़्यादा मार पिटाई नहीं करनी है, बच्चों को प्रेम से समझाना है। और मैंने पूर्व में भी जो बातें कही, बच्चों को भी इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना होगा, उन्हें पढ़ना होगा, क्योंकि पढ़ के ही कोई आगे बढ़ सकता है। इस तरीके से गेमिंग खेल करके और IPL देख कर कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। जितने भी बच्चे अगर मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो वो याद रखें मेरी बात को कि बच्चे आगे बढ़ेंगे PUBG खेल करके नहीं, गेमिंग खेल करके नहीं, गेमिंग चैनल बना के नहीं, IPL देख के नहीं, वो आगे पढ़ेंगे पढ़ करके। उन्हें पढ़ना चाहिए और माँ बाप के बातों को मानना चाहिए। और माँ बाप की भी जिम्मेदारी है दोस्तों कि उनको अपने बच्चों को ब्रूटल तरीके से मारना नहीं है, प्रेम से समझाना है और समझा करके और पढ़ाई करानी है। बाकी दोस्तों ये आपको जानकारी कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। देखते रहें मेरे यूट्यूब चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट और फेसबुक पेज एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।